नमस्कार। आज हम क्रिकेट जगत में उठे बड़े विवाद पर बात कर रहे हैं। हाँ, पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी कर दिया गया है। बिल्कुल। और हमारे पास द वायर का एक विश्लेषण है जो इस पूरे मामले की परतें खुलता है। जी, ये फैसला काफी कहना चाहिए चौंकाने वाला रहा। आज हम यही समझेंगे कि ये ट्रॉफी आखिर थी क्या, इसका नाम क्यों बदला गया और इस पर इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं क्यों आ रही हैं। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि इस फैसले के पीछे की सोच क्या है और खासकर टाइगर पटौदी जैसे दिग्गज का भारतीय क्रिकेट में क्या योगदान था। सही। और क्रिकेट बिरादरी की चिंताएं क्या हैं, इनको टटोला जाए। तो शुरुआत करते हैं इस ट्रॉफी के इतिहास से। हाँ, जरूर। ये कब और क्यों शुरू हुई थी? देखिए, ये 2007 में शुरू हुई थी, जब भारत के इंग्लैंड दौरे के 75 साल पूरे हुए थे। अच्छा, 75 साल पर? हाँ, और इसे पटौदी परिवार के सम्मान में नामित किया गया था। मतलब इफ्तिकार अली खान पटौदी। तो भारत दोनों के लिए खेले, अकेले ऐसे खिलाड़ी। हाँ, वो तो अनोखी बात है। और उनके बेटे मंसूर अली खान टाइगर पटौदी, जो भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित कप्तान रहे। तो ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये तो जैसे दो देशों की साझा क्रिकेट विरासत का प्रतीक थी। बिल्कुल। जब भी भारत इंग्लैंड का दौरा करता था तो विजेता को ये ट्रॉफी मिलती थी। एक तरह का जुड़ाव था। और अब इसे बदल दिया गया है तेंदुलकर और एंडरसन के नाम पर। महान खिलाड़ी, इसमें कोई शक नहीं। पर जी, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड मतलब ईसीबी और बीसीसीआई ने मिलकर एक घोषणा की है सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन के सम्मान में। सचिन सर्वाधिक 200 टेस्ट, एंडरसन इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज, 700 से ज्यादा विकेट। हाँ, आंकड़े तो जबरदस्त है, पर आधिकारिक वजह क्या बताई गई? आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि भाई आधुनिक दिग्गजों का सम्मान करना है। अच्छा। और सीरीज को शायद युवा फैंस के लिए ज्यादा प्रासंगिक बनाना है। प्रासंगिक बनाना, ये शब्द थोड़ा हटकता है ना? क्या ऐतिहासिक सम्मान समय के साथ अप्रासंगिक हो जाता है? यही सवाल है। और ये भी सुनने में आया है अंदरूनी तौर पर कि शायद एमसीसी मतलब मैरीबोन क्रिकेट क्लब, हाँ, जो नियमों के संरक्षक हैं, जी, वो पर्दे के पीछे इस बदलाव से शायद खुश नहीं थे। लेकिन खुलकर तो यही कहा गया कि भाई ये आजकल चलन है समकालीन आइकन्स को सम्मानित करने का। लेकिन इस सब में जो एक नाम बार बार उभर रहा है वो है टाइगर पटौदी। उनकी विरासत को इतना अहम क्यों माना जाता है? क्या खास था उनमें? देखिए, टाइगर पटौदी सिर्फ एक कप्तान नहीं थे, वो भारतीय क्रिकेट में राष्ट्रीय एकता की भावना लाने वाले मतलब एक तरह से सूत्रधार थे। अच्छा, कैसे? बिशन सिंह बेदी ने तो उन्हें कहा था भारतीय क्रिकेट के साथ हुई सबसे अच्छी बात। अरे वाह! उन्होंने वो जो क्षेत्रीय गुटबाजी चलती थी ना टीमों में, उसको तोड़ा। ड्रेसिंग रूम में पहली बार सही मायने में एक भारतीयता का भाव जगाया। ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये तो बहुत गहरा असर है। सुनील गावस्कर ने भी उन्हें अपनी पीढ़ी का सबसे करिश्माई क्रिकेटर कहा था। बिल्कुल। और इरापली प्रसन्ना ने भी याद किया कि कैसे पटौदी ने खिलाड़ियों को सिखाया कि देश हमेशा खुद से पहले आता है। उनका असर सिर्फ स्कोर कार्ड पर नहीं था, वो सोच बदलने वाले लीडर थे। इसी गहरे असर को देखते हुए शायद प्रतिक्रियाएं भी उतनी ही तीव्र रहीं। शर्मिला टैगोर जी, उनकी पत्नी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसे काफी असंवेदनशील बताया और सवाल उठाया कि क्या ये पटौदी विरासत को मिटाने की कोशिश है। ये तो गंभीर आरोप है। हाँ, और उन्होंने ये भी बताया कि ईसीबी ने उनके बेटे सैफ अली खान को सूचित जरूर किया था एक पत्र लिखकर, लेकिन परिवार से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। ओह, बस सूचना दे दी, पूछा नहीं। ये तो जी, यही बात चुभ रही है सबको कि सम्मान ऐसा नहीं होता। और सिर्फ परिवार ही नहीं, सुनील गावस्कर ने भी काफी कड़े शब्दों में आलोचना की है, मैंने पढ़ा था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपने कॉलम में साफ लिखा कि ये पटौदी परिवार के योगदान के प्रति पूरी तरह से संवेदनहीन दिखाता है। इंग्लैंड और भारत दोनों जगह उनके योगदान के प्रति। और उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि अगर किसी भारतीय खिलाड़ी से संपर्क किया गया हो इस सम्मान के लिए तो वो सम्मानपूर्वक मना कर दे। ये बड़ी बात कह दी गावस्कर साहब ने। हर्षा भोगले ने भी एक्स पर कुछ इसी तरह की भावना व्यक्त की थी। हाँ, हर्षा ने लिखा कि वो तेंदुलकर और एंडरसन दोनों के बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन इस फैसले से पटौदी का जो एक अनोखा और गहरा ऐतिहासिक जुड़ाव था दोनों देशों से, वो खत्म हो गया। हाँ, वो कनेक्शन टूट गया। तो इन सारी प्रतिक्रियाओं से यही लग रहा है कि ये सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है, ये गहरा है। बिल्कुल। लोगों को लग रहा है कि ये दो क्रिकेट संस्कृतियों के बीच का जो ऐतिहासिक पुल था उसे तोड़ने जैसा है। उस कनेक्शन को कमजोर कर रहा है ये फैसला। और ये दलील भी तो है कि अगर आप ऐतिहासिक शख्सियतों के नाम पर रखी ट्रॉफी को हालिया सितारों के नाम पर रखने लगेंगे तो फिर क्रिकेट की विरासत क्या सिर्फ मौजूदा लोकप्रियता या कह लें मार्केटिंग का खेल बनकर रह जाएगी? सही। कल को एशेज जो 1882 से चली आ रही है, हाँ, क्या उसे भी बदल देंगे?
स्टोक स्मिथ्स ट्रॉफी या कुछ और। वही तो, ये कहाँ जाकर रुकेगा? यही चिंता है। इससे जो स्थापित सम्मान हैं उनका मूल्य कम होता है, और सबसे बढ़कर जो हितधारक हैं, खासकर पटौदी परिवार, उनसे सलाह ना लेना ये एक तरह का अनादर है। बिल्कुल, इससे अलगाव की भावना पैदा होती है, सम्मान की नहीं। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलना सिर्फ एक सतही बदलाव नहीं लग रहा। ये शायद इस बात का संकेत है कि भारतीय क्रिकेट अपने इतिहास को कैसे देख रहा है, या शायद कैसे याद रखना चाहता है। टाइगर पटौदी की विरासत और जो क्रिकेट जगत की चिंताएं हैं, उन्हें नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना, कि खेल की दुनिया में ऐतिहासिक विरासतों को कैसे सहेजा जाए। हाँ, परंपरा, सम्मान और वो जो कहते हैं समकालीन प्रासंगिकता, और हाँ, शायद व्यावसायिक हितों के बीच सही संतुलन। हाँ, वो सही संतुलन आखिर कैसे बने, ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद आगे भी विचार होता रहेगा। निश्चित रूप से इस पर सोचना जरूरी है।